अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन सर्च ऑफ विजडम पे ज़्यादातर वीडियोस रिलीजन से रिलेटेड होती हैं। हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है वर्ल्ड रिलीजन्स के नाम से, जिस पे हमारी ये कोशिश होती है कि अनबायस्ड हो के, बिल्कुल गैर जानिबदार हो के रिलीजन के बेसिक बिलीव्स, उनकी इबादत और उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। रिलीजन पे बहुत लोग वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत सारा कंटेंट लिखते भी हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो रिलीजन पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही मिसिंग नज़र आती है हमें, हम हिंदुज़म पे बोलते हैं, सिखिज़म पे बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, ज्यूडाइज़म, इस्लाम को हम अब्राहमिक रिलीजन्स में रख कर उन पे बोलते हैं। लेकिन ये रिलीजन या मज़हब है क्या चीज़? रिलीजन क्या है, इस चीज़ को बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। और बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मुश्किल है। कोई कहता है कि ये एक सेट ऑफ बिलीव्स है, यानी अकायद का एक मजमुआ है। कोई कहता है कि इबादत और रसूमात यानी रिचुअल्स को अदा करना रिलीजन कहलाता है। कोई कहता है कि एक सुप्रीम बीइंग पर यकीन रखना रिलीजन कहलाता है, मज़हब कहलाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रिलीजन जो है वो या मज़हब एक इंसान की अपनी बनाई हुई चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, कोई सुप्रीम बीइंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कोई ये कहता है कि रिलीजन या मज़हब लोगों के लिए ओपियम है। लेकिन दर हकीकत मज़हब क्या है, ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है। इस सवाल का प्रॉपर तरीके से कोई भी एकेडेमिया में जवाब नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कायम हैं, जिनमें थियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्ल्ड रिलीजन्स को पढ़ने के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो एकेडेमिया के लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, प्रॉपर तरीके से मज़हब क्या है इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। यानी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और हकीकत ये है कि कोई ऑफिशियल डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिस पे सारे एकेडेमिया के लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स एग्री हो सकें कि रिलीजन की ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में रिलीजन की या मज़हब की डेफिनेशन तलाश करते हैं तो आपको एक बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक किस्म की डेफिनेशन नज़र आएगी। हर डिक्शनरी में रिलीजन को एक अलग ही अंदाज में डिफ़ाइन किया गया होगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर हम अपनी एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ में रिलीजन को डिफ़ाइन करना चाहें तो अपने अपने मज़हब के मुताबिक हम रिलीजन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जैसे ही उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात आती है या उस रिलीजन है क्या, उसको डिफ़ाइन करने की हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न स्कॉलरशिप की मिसाल लें तो एडवर्ड बी टायलर, जो कि एक बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिलीजन की जो डेफिनेशन बयान की है वो ये है कि रिलीजन या मज़हब किसी सुपर नेचुरल चीज़ पर बिलीफ का नाम है। और मोस्ट ऑफ अस इस चीज़ पर एग्री कर सकते हैं कि सुपर नेचुरल बीइंग पर बिलीफ का नाम ही रिलीजन है। लेकिन कुछ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जिनको हम मज़हब भी कहते हैं, लेकिन वो सुपर नेचुरल चीज़ों पर यकीन ही नहीं रखते। जैसा कि बुद्धिज़्म की मिसाल हम ले सकते हैं। बुद्धिज़्म में कोई एक सुपर नेचुरल बीइंग ऐसी नहीं है जिस पर वो यकीन करके उसको खुदा कह सके। इसी तरह बहुत से दूसरे स्कॉलर्स भी ऐसे भी हैं जो रिलीजन को एक साइकोलॉजिकली एक फ़ोर्स तस्वुर करते हैं जो इंसान की नफ्सियात को मुतासिर करती है। या कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जैसे इमाइल डर्कहाइम, उन्होंने रिलीजन को एक सोशल फिनोमेना के तौर पर लिया है कि एक सोशल फोर्स है जो सोसाइटी में अपना किरदार अदा करती है। यानी रिलीजन या मज़हब को फॉलो करने वाले लोगों में जो रिलीजियस सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं या जो रिलीजियस रिचुअल्स वो लोग अदा करते हैं, जो रसूमात होती हैं या रिलीजन के जो त्यौहार होते हैं, वो लोगों में एक तरह की सोशल बॉन्डिंग बनाते हैं। और सेम यही चीज़ इमाइल डर्कहाइम से पहले इब्न खल्दून अपने मुकद्दमा में लिख चुके हैं कि रिलीजन जो है वो असबिया यानी ग्रुप फील पैदा करती है। और अगर कबायली असबिया रिलीजन के बग़ैर हो तो वो बहुत ही कम अरसे तक चलती है। अगर किसी कबीले में असबिया या ग्रुप फील मौजूद होगी और उसमें रिलीजन एज अ फोर्स इस्तेमाल हो रहा होगा, वो कबीला एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा, तो उस असबिया से सोशल और पॉलिटिकल फोर्स हासिल करना नहायत ही आसान होता है और देर पा भी होता है। पर्सनली मुझे इब्न खल्दून और इमाइल डर्कहाइम के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि रिलीजन वाकई में एक ऐसी सोशल फोर्स है कि जो लोगों में बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करता है, एक बॉन्डिंग पैदा करता है, यानी ग्रुप सॉलिडेरिटी पैदा करता है।
اور یہ ساری چیزیں ایک اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن انسان انڈیویجولی بھی ایک سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر بہت سارے انسان ایک ہی ریلیجن کو یا ایک ہی سیٹ آف بیلیفس کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سوسائٹی میں بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ریلیجن میں یوز ہونے والے سمبلز یا وہاں پہ ادا ہونے والی ریچولز یا ریلیجیس جو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ ان انسانوں کو جو کہ مختلف رنگوں، مختلف نسلوں یا قبیلوں سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سینس آف بلانگنگ اور سینس آف سولیڈیرٹی مہیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم ریلیجن کو سمبلز یا ریچولز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے بہت ساری چیزیں ریلیجن ہی بن جاتی ہیں۔ پھر کویسچنز اس طرح کے اٹھتے ہیں کہ کیا ریلیجن بس سمبلز اور ریچولز کا مجموعہ ہے، یا ریچولز یا سمبلز تو اور چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ریلیجن یا مذہب صرف عقائد کا یا بلیفز کا نام نہیں ہے۔ کسی چیز پر بلیف رکھنا یا کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا، کسی سپر نیچرل چیز کے بارے میں، یہ صرف ریلیجن نہیں ہے۔ ریلیجن میں عمل کا بھی بڑا دخل ہے۔ مذہب عمل کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ اگر مذہب میں ریچولز اور عبادات، ان کی رسومات، ان کے تہوار کو دیکھا جائے اور شامل کیا جائے تو وہ اچھے طریقے سے مذہب کی ایک بڑی ہی مدلل سی تعریف ہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ عبادات اور رسومات ہی ہوتی ہیں جو کہ ایک مذہب کو بنانے میں اور اس کو شیپ کرنے میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں میں جو سینس آف بلانگنگ یا ایک سولیڈیرٹی کی فیلنگ جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی انہیں اکٹھے ہو کر کرنے والی عبادات اور رسومات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مذہب کا کسی بھی معاشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، نہ نظر آنے والا کردار، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، سکھزم ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، یا کوئی بھی دوسرا مذہب جو پیگنزم وغیرہ۔ جس بھی مذہب کی ہم بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو ایک سیٹ آف بیلیفز دینے کے ساتھ ساتھ بہت سے رولز اور ریگولیشنز بھی دیتا ہے۔ یہ ایک اندیکھی طاقت ہے، ایک ایسی اندیکھی سوشل فورس ہے جو لوگوں کو ایک سوسائٹی میں اچھے طریقے سے رہنا سکھاتی ہے، جو ان کو اچھے طریقے سے بیہیو کرنا سکھاتی ہے۔ اور مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مذہب کے بغیر انسان کی نفسیات مکمل نہیں ہوتی۔ نفسیات میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ خود سے بڑی کسی چیز، کسی سپریم بینگ پر بیلیف کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور یہی خواہش انسان کو مجبور کرتی ہے کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرنے کے لیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔